I'm blessed to have everything in my life. This is the affirmation that you can practice in the following year because कई बार हमें खुद को याद दिलाना पड़ता है consciously, subconsciously that we all are blessed, that we are worthy enough to have everything in our lives. We all are worthy enough to have happiness in our lives. Because कई बार हम repeatedly खुद से subconsciously और consciously ये बातें बोलते हैं that I'm not worthy of having this, I'm not worthy of this and that, जो कि कहीं ना कहीं पे आपके ऊपर एक गहरा प्रभाव डालती हैं. इससे आपका आसपास का ऑरा क्रिएट होता है जिसका असर ये पड़ता है कि आप चाहते हुए भी उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाते जो आप चाहते हैं. कहने का मतलब ये है कि सपोज़ आप किसी चीज़ के लिए, किसी टारगेट के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली ये चीज़ बार बार चल रही है कि शायद मैं मेहनत तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ बट स्टिल आई एम नॉट वर्दी ऑफ दिस, राइट. तो कहीं ना कहीं पे वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर होती चली जाएगी बेशक से आप मेहनत कर रहे हैं. तो इसीलिए आप अगर इस चीज़ को मानते हैं, समझते हैं, तो उसे सबकॉन्शियसली अपने दिमाग में बार बार रिपीटेडली कहना शुरू कीजिए, अफर्मेशन को प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए सो दैट उसी तरह से आपके लिए काम भी करे. बहुत स्वागत है आप सभी का और 2024 की आने वाले साल की बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं आप सभी को. बहरहाल इस वीडियो में बात होगी वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियोज के लिए 2024 का पूरा साल कैसा रहने वाला है. वी ऑल नो 2024 की शुरुआत होने वाली है एंड वी आर इस सीरीज़ के अंदर हम बात कर रहे हैं ईयरली प्रेडिक्शंस के बारे में. 2024 आप सबके लिए कैसा रहेगा इस वीडियो में हम स्कॉर्पियोज के लिए बात कर रहे हैं. स्कॉर्पियोज के लिए सबसे पहले एक ओवरव्यू को डिस्कस करते हैं. देखिए आपके लिए क्योंकि मंगल की राशि है और सबसे पहले अगर मैं मंगल की पोजीशन देखूं तो सूर्य के साथ इस वर्ष की शुरुआत में आपके लिए द्वितीय भाव में नज़र आ रहे हैं. वहीं पर शुक्र और बुध की उपस्थिति कहाँ बनती है आपके लिए वर्ष के शुरुआत में कहीं ना कहीं पे काफ़ी हद तक इम्पैक्टफुल रहेगी, आप ही की राशि में रहेगी. और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस अवधि के अंदर देवगुरु बृहस्पति जो हैं 1 मई तक आपके छठे भाव में रहेंगे, उसके बाद आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर के आपके लिए पहले, तीसरे और 11वें भाव को देखेंगे. वहीं पर राहु जो हैं, राहु आपके लिए पंचम भाव में विराजमान होंगे, केतु एकादश भाव में रहेंगे. शनि जो हैं यहाँ पर तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर के पूरे वर्ष भर आपके चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं. और क्योंकि कुंभ राशि में विराजमान है शनि और लगभग अगर मैं बात करूं तो मई के महीने तक आई गेस रेट्रोग्रेड नहीं है, डायरेक्ट ही है, उसके बाद रेट्रोग्रेड होंगे. तो यहाँ पर हमने सैटर्न की पोजीशन देख ली और इस अवधि के अंदर देखिए आर्थिक तौर से उन्नति के अवसर आपको ज़रूर मिलेंगे क्योंकि ये जो समय है, ये जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है, इनिशियल फेज़ में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत कराए बिना आपको चीज़ें मिलना शुरू होंगी. इनिशियल फेज़ में वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए खास तौर पे आप देखेंगे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कमी आ सकती है. दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप एफर्ट करेंगे चीज़ों को बनाने के लिए, रिलेशनशिप्स को बनाने के लिए. यू हैव टू वर्क हार्ड. सबसे पहले बात करते हैं कार्यक्षेत्र की, आपके लिए करियर के लिहाज से कैसा रहेगा ये साल. तो देखिए इस साल की शुरुआत जो रहेगी वो एक स्थायी स्थिरता लेकर के आएगी आपके करियर में, आपके कार्यक्षेत्र में. नाउ दिस इज़ द ईयर जिसमें कि आपके लिए आगे बढ़ने के योग बन रहे हैं. वहीं पर शनि जो हैं चतुर्थ भाव में क्योंकि सुख के भाव में विराजमान है और आपके लिए छठे और 6th हाउस और 10th हाउस को देख रहे हैं. इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो नौकरी में आपके लिए एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है. देखिए शनि मीन्स हार्ड वर्क, तो आपसे मेहनत भी करवाएंगे और आपको स्टेबिलिटी भी देंगे लाइफ के अंदर, आपके करियर के अंदर खासतौर पे क्योंकि 10th हाउस को देख रहे हैं. दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आप कामकाज करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे. इन केस इफ़ यू आर प्लानिंग टू चेंज योर जॉब, तो हो सकता है कि आपके लिए चांसेस हैं कि बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म्स मिल जाएं. हो सकता है ओवरसीज़ जाकर के काम करें क्योंकि केतु और राहु की पोजीशन भी काफ़ी हद तक यहाँ पर ऐसी बन रही है. दूसरी बात, सप्तम भाव में आपके लिए बृहस्पति का होना कहीं ना कहीं पे ख़ास तौर पे 1 मई के बाद करियर में अच्छी सफलता देगा और यहाँ पर पार्टनरशिप के काम से
पैसा आ सकता है, पार्टनरशिप का काम जो है वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, शनि की पोजीशन के लिहाज से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर्स से आपको सावधान रहना होगा, लेकिन कॉम्पिटिटर्स हालांकि धीरे धीरे करके शांत होते चले जाएंगे आपके ऑरा को देख करके। इसके अलावा सूर्य की पोजीशन, सूर्य का गोचर जब अप्रैल में होगा आपके छठे भाव में, तो इस समय पर नौकरी में किसी बड़े पद की प्राप्ति आपको हो सकती है। नाउ दिस विल बी द टाइम जब सरकारी नौकरी पाने का योग भी बनता है। अब वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं, अगर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए चांसेस हैं कि इस अवधि के अंदर कोई सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। इसके बाद अगस्त के बाद भी परिणाम आपके लिए बहुत ही बढ़िया मिल सकते हैं। अब अगर मैं बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट्स की बात करूं तो देखिए 2024 की शुरुआत बिज़नेस के लिहाज से बढ़िया रहेगी। सप्तम भाव में बृहस्पति बैठे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम कर रहे हैं, आप मान लीजिए कि कोई ऐसा करियर ओरिएंटेड कोई काम कर रहे हैं, कोई बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते हैं एज ए एंटरप्रेन्योर, तो आपके लिए समय बढ़िया दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आपके लिए अगस्त ऑनवर्ड स्थितियाँ बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। बट मई जून में थोड़ा सा अपने कामकाज के प्रति अगर आप उसको विस्तार करना चाहते हैं, उसका एक्सपेंशन चाहते हैं, सो यू नीड टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल कि आप विस्तार किस तरह से कर रहे हैं। उस चीज़ को बहुत स्ट्रैटेजिकली करेंगे तो बढ़िया रहेगा। अगर आप ऑल ऑफ अ सडन आज सोच करके कल इम्प्लीमेंट करने चलेंगे तो चीज़ें मुझे नहीं लगता उतनी बेहतर तरीके से आपके सामने आएंगे। दूसरी बात, अब बात करूं मैं आपके लिए वित्तीय स्थिति की, आपके लिए आर्थिक स्थिति की कि कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति 2024 के शुरुआत में। तो एकादश भाव में केतु आपके लिए वर्ष के शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो पैसे के लिहाज से, फिनेंसेस के लिहाज से स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे, पैसा आएगा काफ़ी सारा। इसकी शुरुआत की बात करें तो बृहस्पति छठे भाव में रह करके कई सारी चुनौतियां भी आपको देंगे। अब देखिए, केतु आपको पैसा देगा लेकिन बृहस्पति खर्चा करवाएंगे। बृहस्पति जो है कई सारी ऐसी चीज़ों पर खर्चा करवा सकते हैं जो कि ऑल ऑफ अ सडन हो सकती हैं। दूसरी बात, यहाँ पर किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुली कीजिएगा। मेक श्योर कि आप अगर कहीं ना कहीं पे आप कोई ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी आपको नॉलेज नहीं है, तो विदाउट नॉलेज किया गया काम वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इस अवधि के अंदर वर्ष की शुरुआत में मंगल और सूर्य द्वितीय भाव में होने की वजह से आर्थिक चुनौतियां कहीं ना कहीं पे रहेंगी। हो सकता है कि घर में पारिवारिक समस्याओं की वजह से, गृह कलेश की वजह से कहीं ना कहीं पे आर्थिक चुनौतियों का सामना आपको करना पड़े। फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस ओवरऑल फैमिली के ऊपर दिखाई देता है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति की वजह से आपके लिए फाइनेंशियल शॉर्टेज हो सकती है इस अवधि के अंदर, क्योंकि बृहस्पति जैसे ही सप्तम भाव में आएंगे मई के महीने से, आपके एकादश भाव, पहले प्रथम भाव और तृतीय भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से आपके जो प्रयास हैं अचानक से बढ़ जाएंगे पैसे को लेकर के। सो ऑल ऑफ अ सडन होगा ये कि 1 मई से पहले आप जितने भी कोशिशें कर रहे थे, जितने प्रयास कर रहे थे, उसके बाद 1 मई के बाद होगा ये कि आपके प्रयासों में वृद्धि होगी और उसकी वजह से पैसा भी आपका आना शुरू होगा। नाउ दिस विल बी द टाइम जब आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो किसी भी तरीके का एक कोई एंटरप्रेन्योर कोई काम शुरू कर रहा है, तो उसके लिहाज से बढ़िया समय रहेगा। नाउ दिस विल बी द टाइम जब फीमेल्स जो है उनके लिए भी बहुत बढ़िया समय है। फीमेल्स अपना खुद का कोई नया काम शुरू कर सकती हैं। इस समय पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। क्लॉथिंग से जुड़ा हुआ काम जो है अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए रिलेशनशिप्स के, रिश्तों के लिहाज से ये समय कैसा रहेगा। तो देखिए, वर्ष की शुरुआत में बुध और शुक्र की पोजीशन जो बनती है प्रथम भाव में रहेगी, पंचम भाव में राहु रहेंगे। कहीं ना कहीं पे आपके लिए रिलेशनशिप की जहाँ पे मैं बात करूँ तो लव रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है। पंचम भाव में राहु जो है कहीं ना कहीं पे डिफ़िकल्टीज़ लेकर के आएंगे। हो सकता है कि लंबे समय से चल रहा है रिलेशनशिप, उसमें कोई ग्लिच आ जाए, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से कुछ समय के लिए थोड़ा सा दूरी, थोड़ी तकरार हो सकती है। इसके अलावा आपके बीच में सामंजस्य तब बढ़िया होगा जबकि 1 मई के बाद बृहस्पति चेंज करेंगे अपनी पोजीशन, लेकिन राहु की वजह से कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स जो हैं वो लगी रह सकती हैं। राहु पंचम भाव में बैठ करके लव रिलेशनशिप्स में एक बड़ी चुनौती दे सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर ख़ास तौर पे आप देखेंगे 23 अप्रैल से लेकर के 1 जून के बीच में मंगल का गोचर होगा आपके पंचम भाव में, जहाँ पर राहु भी ऑलरेडी होगा। तो एक अंगारक योग का निर्माण ये करेंगे, जिसकी वजह से आप देखेंगे शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं आपके
पार्टनर को, दैट मीन्स आपके जो लव पार्टनर्स हैं उनके लिए हेल्थ इश्यूज़ नज़र आते हैं, मानसिक तनाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं पे आपस में भी डिस्प्यूट्स, आपस में भी किसी बात को लेकर के कॉन्फिडेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपने कोई बात कही, उन्होंने किसी और से कह दी, तो इस तरह की जो इश्यूज़ हैं वो नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी नए रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो वो रिलेशनशिप बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। सो जस्ट मेक श्योर कि आप कोई भी नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं, सो जस्ट डू नॉट फॉल ड्यूरिंग दिस टाइम। अगर मैं मैरिज के लिहाज से देखूं तो 1 मई के बाद सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति हो जाएंगे, जो कि आपके मनपसंद व्यक्ति से आपका विवाह करा सकते हैं। विवाह के रिश्तों में यहाँ पर स्थिति स्टेबिलिटी लेकर के आएगी, स्थिरता लेकर के आएगी। जो लोग ऑलरेडी वैवाहिक हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय शुरू हो जाएगा। यहाँ पर कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी मैच करेगी, यहाँ पर आपस में एक परस्परता जो है वो रहेगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो समय आपके लिए बेहतर दिखाई देता है। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए कि ये साल स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, शिक्षा के लिहाज से कैसा रहेगा। तो देखिए इस साल में मिश्रित परिणाम आपको मिलेंगे, क्योंकि पंचम भाव में राहु जो है डिस्ट्रैक्शन लेकर के आएंगे, और जब मंगल वहाँ पर आ जाएंगे, अंगारक योग बनेगा, तो आपका गुस्सा प्लस डिस्ट्रैक्शन दोनों चीज़ें परेशान करेंगी। इस समय के अंदर आपकी बुद्धि तो बहुत तेज़ रहेगी, लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करना है ये समझ में नहीं आएगा। सो कहीं ना कहीं पर डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी दिखाई दे रही हैं। कई सारी चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। जब बृहस्पति अपनी पोजीशन चेंज करेंगे वो समय एक ऐसा समय होगा जबकि यू विल गेट अ रिलीफ। दैट विल बी द टाइम जब आपके लिए स्थितियों में सुधार होगा। इस अवधि के अंदर हो सके तो ओम का चैंटिंग ज़रूर करें, क्योंकि जब भी राहु की बात आती है तो देखिए राहु की आप असर को कम करना चाहते हैं तो ओम का चैंटिंग करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, उससे स्टूडेंट्स को भी लाभ होगा। माँ सरस्वती की पूजा ज़रूर करें। आप लोग भगवान गणेश की पूजा ज़रूर करें। गणेश भगवान बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी को मोदक अर्पित करें, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, और कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ ओम गणपते नमः इस मंत्र का जाप शुरू कर लीजिए। आप लोग बुधवार के दिन किसी भी साल के किसी भी पक्ष, शुक्ल पक्ष के बुधवार से। इसके अलावा अगर मैं स्टूडेंट्स के लिहाज से बात करूं तो आप लोगों के लिए विदेश जाकर के जो पढ़ाई करना चाहते हैं, केतु अगर लगभग एकादश भाव में है, विदेश जाकर के पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए अगस्त से लेकर के नवंबर के बीच का समय अच्छा दिखाई देता है। इस अवधि में आपके लिए चांसेस बन सकते हैं कि आप बाहर जाकर के पढ़ाई ज़रूर करेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करी जाए तो देखिए शनि की पोजीशन को देखते हुए इसके अलावा यहाँ पर स्थिति जिस तरह से बन रही है कि कहीं ना कहीं पे वर्ष की शुरुआत जो रहेगी वो ग्रह कलेश लेकर के आ सकती है। घर में अलग अलग व्यक्तियों, आपके जो वरिष्ठ लोग हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। लेकिन आपके लिए जनवरी का महीना थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है, मार्च का महीना थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है, लेकिन लगभग मई मिड ऑनवर्ड स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, इस साल के शुरुआत में ही शिव परिवार की पूजा करना शुरू कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। सेकेंडली आप देखेंगे कि खास तौर पे अप्रैल के महीने में कहीं ना कहीं पे प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ वाद विवाद उठ सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले जिनके चल रहे हैं उनके लिए स्थितियों में सुधार आएगा, लेकिन प्रॉपर्टी को लेकर के आपस में वाद विवाद हो सकता है। इस बीच अपनी मदर की हेल्थ को लेकर के भी कॉशियस रहेगा, एक तो अप्रैल मिड में और दूसरा अक्टूबर के महीने में। तीसरी बात, इस समय में अगस्त के बाद आपके पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। इसके बाद स्थितियों में सुधार होगा और कहीं ना कहीं पे एक स्टेबिलिटी आप लोग देखेंगे। इस अवधि के बाद संतान का योग भी बनता है, तो जो दंपति संतान प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए लगभग अगस्त के बाद का समय अच्छा दिखाई देता है। बात करें अगर स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए तो 2024 की शुरुआत में ही, क्योंकि छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, शनि की पोजीशन जो बनती है, शनि की दृष्टि उन पर पड़ रही है और काफ़ी हद तक आप देखेंगे पेट की समस्या, पाचन तंत्र की समस्या, गैस्ट्रिक इश्यूज जो हैं वो परेशान कर सकते हैं। यहाँ पर खास तौर पे पंचम भाव में मीन में राहु रहेंगे और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे जल से संबंधित कोई संक्रमण परेशान कर सकता है। इस अवधि के अंदर आपके लिए ट्रैवलिंग के दौरान कोई ऐसी इन्फेक्शन हो सकता है जो कि पानी से जुड़ा हुआ हो सकता है। 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में मंगल आपके तीसरे भाव में रहेंगे और ख़ास तौर पे तीसरे भाव से छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो कि
कहीं ना कहीं पे उसके बाद से धीरे धीरे करके रोगों में कमी आना शुरू होगी। 1 जून से लेकर के 12 जुलाई के बीच में जो समय रहेगा ये समय थोड़ा बेटर हो सकता है। उसके अलावा 26 अगस्त से लेकर के 20 अक्टूबर के बीच का समय जो है ये एक्सीडेंट प्रोन हो सकता है। तो इस अवधि में कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आप हेवी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, जस्ट बी केयरफुल। मैं डेट फिर से दोहरा देती हूँ, 26 अगस्त से लेकर के 20 अक्टूबर तक का समय। दिस कुड बी अ टाइम कि सडन एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कोई चोट आदि लगने का खतरा हो सकता है। घर में जो बच्चे हैं उनको लेकर के थोड़ा सा सतर्क ज़रूर रहेगा। हो सकता है छोटी चोट लगने के बजाय कोई बड़ी चोट लग जाए, खेलते समय कोई चोट लग जाए, इस तरह की स्थितियां जो है वो नज़र आती हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर से संबंधित दिक्कतें परेशान कर सकती हैं आपको इस अवधि के बीच में। और जो सीनियर लोग हैं जो 40 to 60 के बीच में हैं, उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने स्वास्थ्य का, अपनी इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें ड्यूरिंग दिस टाइम। मेक श्योर कि आप अपनी आपकी जो फिटनेस है उसके ऊपर आप ज़रूर ध्यान दें। आप योग का सहारा ले सकते हैं, आप व्यायाम कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ज़रूर करना है। अगर यहाँ पर हम बात करें रेमेडीज़ की, तो देखिए इस अवधि के अंदर सुबह की घर की पहली रोटी गाय के लिए आप अर्पित कीजिएगा, ये आपके लिए पहला उपाय रहेगा। दूसरी बात, इस अवधि में जितना हो सकता है स्टूडेंट्स को आप लोग डोनेशन ज़रूर दीजिएगा। स्टूडेंट्स को जो पढ़ने की सामग्री होती है या बुक्स हैं, स्टेशनरी हैं, ये आप ज़रूर उनको डोनेट कीजिएगा। दूसरी चीज़, इस साल के अंदर शनिदेव की आराधना ज़रूर कीजिए। ओम शम शनैश्चराय नमः, या तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही कोशिश ये करें मंगलवार और शनिवार 2 दिन सुंदरकांड का पाठ ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपके कर्ज़ों से आपको मुक्ति मिले, तो पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा वो आप अपने घर में ज़रूर स्थापित करें। उनका फेसिंग साउथ होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको रखनी है, और उनकी पूजा ज़रूर कीजिएगा। मंगलवार के दिन संध्या काल के समय चोला चढ़ाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग चैनल के साथ। अगली वीडियो में बात करेंगे हम सैजिटेरियंस के बारे में।